हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के विषय में। मतलब जलप्रपात से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और वही प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा भी मिस नहीं करना है, वीडियो में आखिर तक के बने रहना। और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला प्रश्न है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना है? इसके ऑप्शंस है चंबल नदी, बीहड़ नदी, नर्मदा नदी और माही नदी। तो दोस्तों, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जलप्रपात है। तो यह किस नदी पर बना है? बीहड़ नदी पर। ठीक है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना है। इसके बारे में और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो में अपने अगले क्वेश्चनों में बताऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में आखिर तक के बने रहो। चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसके ऑप्शंस है कपिलधारा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात और रजत जलप्रपात। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, चचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो अभी हम चचाई जलप्रपात की बात कर रहे हैं। यह किस नदी पर बना है? तो बीहड़ नदी पर, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। थर्ड क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ कि चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है रीवा जिले में, जबलपुर जिले में, शिवपुरी जिले में और ऑप्शन नंबर 4 है अनूपपुर जिले में। तो दोस्तों, आपको बताना है कि चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हैं, है ना। तो चचाई जलप्रपात से संबंध है रीवा जिले का। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि चचाई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है। तो दोस्तों, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसके ऑप्शंस है बीहड़ नदी पर, नर्मदा नदी पर, महाना नदी पर और केन नदी पर। बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बीहड़ नदी पर। ठीक है, याद रखना है कि बहुटी जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुटी जलप्रपात किस जिले में है? दोस्तों, इससे पहले चचाई जलप्रपात हमने पढ़े, अब पढ़ रहे हैं बहुटी जलप्रपात। तो यह बीहड़ नदी पर तो बना हुआ है, लेकिन किस जिले पर है? क्वेश्चन है कि बहुटी जलप्रपात किस जिले में है? तो हमारे सामने ऑप्शंस है अनूपपुर में, खंडवा, गुना और रीवा जिले में। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में से आपको आंसर चूज करना है कि बहुटी जलप्रपात किस जिले में है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, रीवा। बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में है। ठीक है, और चचाई जलप्रपात भी रीवा जिले में ही है। दोनों में खास बात यह है कि यह एक ही नदी पर बने हुए हैं, जो कि बीहड़ नदी है। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात जबलपुर में है? तो जबलपुर में तो दोस्तों वैसे तो बहुत से जलप्रपात हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात जबलपुर में है, तो इसके ऑप्शंस रहेंगे चचाई जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, केवटी और रनेह जलप्रपात। तो दोस्तों, सभी को आंसर पता ही होगा निम्न में से कौन सा जलप्रपात जबलपुर में है। तो जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, है ना। जबलपुर में कौन सा जलप्रपात है निम्न में से? धुआंधार जलप्रपात है। दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है कि दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दुग्धधारा जलप्रपात, है ना, दुग्धधारा जलप्रपात की बात हो रही है, तो यह किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस है ग्वालियर, झाबुआ, अनूपपुर और छतरपुर। तो दोस्तों, दुग्धधारा जलप्रपात है अनूपपुर जिले में, और नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से कुछ ही दूरी पर यह जलप्रपात बनता है। ठीक है,
याद रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, अमरकंटक। तो उससे कुछ ही दूरी पर यह जलप्रपात बनता है और किस जिले में है, तो अनूपपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों सभी को पता है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है। तो चचाई जलप्रपात की ऊंचाई है ना, ऑप्शंस है 100 मीटर, 120 मीटर, 110 मीटर और 130 मीटर। चचाई जलप्रपात की हाइट कितनी है, चचाई जलप्रपात की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 130 मीटर, है ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का और इसकी कुल ऊंचाई है 130 मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 130 मीटर। ठीक है, याद रखना है कि चचाई जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो की लेंथ बढ़ा रहा हूं, है ना। यह बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यदि आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो इसके सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लें तो आप उसका आंसर बिल्कुल राइट करके आएंगे। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसके ऑप्शंस है नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी और केन नदी। तो दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर, है ना। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसके ऑप्शंस है बालाघाट, उज्जैन, सतना और महेश्वर। तो दोस्तों सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन यह किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महेश्वर। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखना है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर जिले में है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो पांडव जलप्रपात की बात हो रही है, तो यह किस जिले में स्थित है। इसके ऑप्शंस है सागर, पन्ना, मंडला और रीवा। तो दोस्तों पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, पन्ना। पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, कि सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो पांडव जलप्रपात किस जिले में है, तो पन्ना जिले में है। गाइस अपना अगला प्रश्न है कि केवटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, इसके ऑप्शंस है जबलपुर, दतिया, रीवा और बुरहानपुर। तो दोस्तों केवटी जलप्रपात है रीवा जिले में। केवटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। याद रखना है कि केवटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। गाइस उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि रनेह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। रनेह जलप्रपात की बात हो रही है, तो यह किस जिले में स्थित है। इसके ऑप्शंस है छतरपुर, शिवपुरी, इंदौर और हरदा। तो दोस्तों रनेह जलप्रपात किस जिले में स्थित है, छतरपुर जिले में। इसका आंसर है ऑप्शन 1, छतरपुर, है ना। याद रखना है कि रनेह जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसमें ऑप्शन में दिया गया है कि जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है या उसका संबंध मध्य प्रदेश से कहीं तक नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शंस है रनेह जलप्रपात, जोग जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जोग जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है या जोग जलप्रपात का मध्य प्रदेश से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है कि रजत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। रजत जलप्रपात की ऊंचाई
कितनी है? तो इसके ऑप्शंस है 107 मीटर, 91 मीटर और 38 मीटर और 18 मीटर। तो दोस्तों रजत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 107 मीटर। इसका आंसर होगा 107 मीटर रजत जलप्रपात की कुल ऊंचाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के तो सभी नागरिकों को शायद पता होगा कि धुआंधार जलप्रपात किस जिले में है ना। तो इसके ऑप्शंस है जबलपुर में, अनूपपुर में, खरगोन में और इंदौर में। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल एकदम से कमेंट बॉक्स में डाल दो। सभी को पता है जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर नहीं बनने वाला जलप्रपात कौन सा है, ये हमें चूज करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात और मांधार जलप्रपात। तो दोस्तों नर्मदा नदी पर दुग्धधारा जलप्रपात तो बनता है, कपिलधारा जलप्रपात भी है और मांधार जलप्रपात भी है ना। तो कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो पाताल पानी जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इसका आंसर है कि पाताल पानी जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पाताल पानी जलप्रपात होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 18 है कि अप्सरा जलप्रपात कहाँ है? तो अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है? इसके ऑप्शंस है पचमढ़ी, मंदसौर, जबलपुर और रीवा। तो दोस्तों अप्सरा जलप्रपात की बात हो रही है। तो अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है? पचमढ़ी में, है ना। याद रखना है कि अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी पर स्थित है या पचमढ़ी में बना हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसके ऑप्शंस है बेतवा, चंबल, वैनगंगा और नर्मदा। तो क्वेश्चन क्या है? राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना है बेतवा नदी पर, है ना। इसका आंसर होगा बेतवा। राहतगढ़ जलप्रपात बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? इसके ऑप्शंस है नर्मदा, चंबल, केन और बेतवा। तो पांडव जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? केन नदी पर। याद रखना है कि पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में है और यह किस नदी पर है? तो केन नदी पर बना हुआ है ना। पांडव जलप्रपात केन नदी पर है। दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के जलप्रपात से जुड़े हुए टोटल 20 प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको परीक्षा में इन क्वेश्चनों में से ही पूछेगा और यहीं से पूछता भी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो कैसी लगी यह आपको बताना है और आप मुझे जरूर बताएंगे, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।